आमतौर पर धूल भरी आंधी रेगिस्तान के इलाकों में बहुत सामान्य और नियमित तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में भी गर्मी के मौसम में इनकी जगह जगह पर बनने की खबरें आती हैं। इनके बनने की वजह एंटीसाइक्लोनिक ट्रफ या प्रतिचक्रवाती गर्त या कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। धूल भरी आंधी, जिसे रेतीले तूफान के रूप में भी जाना जाता है, एक मौसम संबंधी घटना है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अक्सर घटित होती है। हवा का झोंका सूखी सतह से ढीली रेत और गंदगी को उड़ाने के अलावा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाता है। ढीले कणों के ऊपर से गुजरने वाली धूल का बल बढ़ जाता है, जिससे रेत के कण कंपन करते हैं और लवणीकरण नामक प्रक्रिया में सतह पर चले जाते हैं। जमीन पर बार बार प्रहार करने से कण ढीले हो जाते हैं और छोटे धूल कणों में टूट जाते हैं, जो हवा के माध्यम से यात्रा करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को निलंबन कहा जाता है। शुष्क परिस्थितियों और तेज हवा की गति के संयोजन के कारण कण ढीले हो जाते हैं। हवा के झोंके शुष्क ठंडे मोर्चे से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें शुष्क वायु द्रव्यमान होता है जो वर्षा नहीं करता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां आमतौर पर या तो गरज के साथ या तेज दबाव के कारण होती हैं, जिससे हवा का वेग बढ़ जाता है। धूल या रेत की मात्रा काफी हद तक जमीन के ऊपर वायुमंडल की स्थिरता के साथ साथ कणों के वजन पर निर्भर करती है। ढीले कणों के ऊपर से गुजरने वाली धूल का बल बढ़ जाता है, जिससे रेत के कण कंपन करते हैं और लवणीकरण नामक प्रक्रिया में सतह पर चले जाते हैं। जमीन पर बार बार प्रहार करने से कण ढीले हो जाते हैं और छोटे धूल कणों में टूट जाते हैं, जो हवा के माध्यम से यात्रा करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को निलंबन कहा जाता है। शुष्क परिस्थितियों और तेज हवा की गति के संयोजन से कण ढीले हो जाते हैं। हवा के झोंके शुष्क ठंडी हवा के साथ शुष्क वायु द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, जो वर्षा नहीं करते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां आमतौर पर या तो गरज के साथ या तेज दबाव के कारण होती हैं, जिससे हवा का वेग बढ़ जाता है। धूल या रेत की मात्रा काफी हद तक जमीन के ऊपर वायुमंडल की स्थिरता के साथ साथ कणों के वजन पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि डस्ट स्टॉर्म में हवा की गति प्रति घंटे 100 मील तक भी पहुंच सकती है। प्रति घंटे 100 मील की रफ्तार वाली हवा अपने रास्ते में धूल के साथ सब कुछ साथ ले चलती है। इसलिए यदि आप डस्ट स्टॉर्म में पकड़े जाते हैं, तो आपको अपनी आँखें, कान, मुंह और नाक को ढकने की जरूरत होती है। लोगों को चोट पहुंचाने के लिए रेत तूफान तीसरी प्रमुख मौसम से जुड़ी घटना है। डस्ट स्टॉर्म आने के साथ पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और टीन टप्पर उड़ जाते हैं। दुपहिया वाहन और कई बार गाड़ियां तक अपनी जगह से हिल जाती हैं। क्षति उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा तेज तूफान आएगा। धूल के तूफान में अक्सर पराग के कण, मोल्ड बीजाणुओं पाए जाते हैं। ये एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे छींकने, आंखों में पानी आना, खुजली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। धूल के तूफान में अक्सर पराग के कण, मोल्ड बीजाणुओं पाए जाते हैं। ये एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे छींकने, आंखों में पानी आना, खुजली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।